Hey guys, how are you? Today we are going to learn the मार्केट मेकर मॉडल। मार्केट मेकर मॉडल हमारे पास दो किस्म के होते हैं कि सेल मॉडल है, बाय मॉडल है। सेल मॉडल क्या है, बाय मॉडल क्या है, ये हम स्ट्रक्चरली उसको अभी ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि सेल मॉडल में क्या होता है और बाय मॉडल में क्या होता है। आईसीटी कहता है कि मार्केट हमेशा एक पैटर्न बनाती है। जब भी अगर उसने बाय जाना हो तो भी एक एक पैटर्न बनाती है, उसी पैटर्न के तहत वो फिर आगे मूवमेंट देती है। अगर उसने सेल जाना हो तो उसके तहत भी वो एक पैटर्न बनाती है। तो वो आज हम देख लेते हैं कि मार्केट कैसे एक पैटर्न बना के सारा कुछ करती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, मार्केट यहाँ पर क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेप है कि मार्केट पहले कंसोलिडेट करती है, तो उसके बाद फिर वो मार्केट मूव करती है कॉमुलेशन की तरफ। कॉमुलेशन के बाद फिर मार्केट अपना एक न्यू टर्न देती है, अप मूव देती है। उसके बाद फिर अपना एक लिक्विडिटी बनाकर, अगर लोगों ने समझ लिया होता है कि यहाँ से मार्केट फिर दोबारा नीचे आ जाएगी, तो मार्केट यहाँ नीचे नहीं आती, वहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है। मार्केट क्या करती है, दोबारा टैप करती है उस जो एफ पीछे पड़ा था या ऑर्डर ब्लॉक जो ऑन टैप हुआ था, एसएमटी डाइवर्जेंस होती है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, अगर वहाँ पे पीछे कोई हमारा प्रीमियम पीडी अरे पड़ा होता है तो मार्केट उस पे प्रीमियम पीडी अरे में टच करती है और मार्केट क्या करती है, डाउन द ट्रेंड वहाँ से फिर उसको टैप करके एकदम मार्केट नीचे आ जाती है। और कोई ना कोई यहाँ पर हमें एफ या फिर अगर यहाँ से अगर होता है तो फिर यहाँ से क्या मिल जाता है, एक ब्रेकर ब्लॉक मिल जाता है हमें। तो फिर क्या करती है, मार्केट डाउन आ जाती है, फिर वो कंसोलिडेट करती है। फिर वो जो जो रिटेलर्स हैं उसको फिर वो ट्रैप करती है। यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो जो रिटेलर है वो समझता है कि मार्केट रिवर्स करती है। वो जो अगर प्रॉफिट में होते हैं थोड़े थोड़े से, वो उनके वो एंट्रीज हैं वो क्लोज करवाती है मार्केट। तो मार्केट इसी तरह आपको ट्रैप करती रहती है। ये हमने ये समझना है कि मार्केट हमें क्यों ट्रैप करती रहती है। तो मार्केट में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट में एक बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो आपको ट्रैप करते रहते हैं। तो उनकी ट्रैपिंग हमेशा जारी रहती है जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं हो जाएंगे। मार्केट ने अपना ट्रैपिंग ख़त्म नहीं करनी। तो ये हमने समझना है। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर डाउन मूव देती है और एक एफ बनाती है। मार्केट नीचे रिवर्स जाकर फिर एफ में ट्रैप करती है। इस एफ में ट्रैप करेगी मार्केट, फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर एक डिलीवरी देगी अकोमोलेशन करके, फिर मार्केट जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पर उसको मार्केट टच करेगी। तो ये क्या था, हमारे पास सेल मॉडल है। सेल मॉडल में क्या होता है कि मार्केट ने एक वन टाइम अकोमोलेशन करती है और डायरेक्ट पहुंच जाती है अपने ओल्ड एफ या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था डायरेक्ट पहुंच जाएगी। फिर मार्केट डाउन आएगी, एफ बनाएगी, फिर इधर कंसोलिडेट करके अकोमोलेशन देगी और फिर मार्केट अपनी टीपी की तरफ। ये है हमारा ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो है हमारा। तो मार्केट ने यहाँ से एक अकोमुलेट कर यहाँ पे किया, फिर मार्केट ने दो बार यहाँ पर ट्रैपिंग की, यहाँ पर भी की, और फिर मार्केट पहुँची अपने टीपी की तरफ। तो फिर हम अपने चलते हैं बाय मॉडल की तरफ के बाय मॉडल क्या होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट नीचे आ जाती है। मार्केट यहाँ पर क्या करती है, फिर आपको बताया पहले मैंने, यहाँ पर एक अकोमोलेशन करती है मार्केट। फिर आपको बताया कि एक यहाँ पर एक लिक्विडिटी हंट करवाती है रिटेलर की।
रिटेलर समझते हैं मार्केट यहाँ गई और यहाँ से क्या रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मार्केट फिर अगेन नीचे चली जाती है। इससे हमने बचना है, ये जो लिक्विडिटी हंट है ना, यहाँ से हमने लाजमी बचना है। जब तक मार्केट अपनी लिक्विडिटी हंट नहीं कर लेती, मार्केट अपना नया मूव नहीं देती। इसको हम डॉलर से शो कर देते हैं। अच्छा, तो फिर मार्केट यहाँ पर जो पड़ा था हमारे पास क्या है, एफ पड़ा था या फिर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक और एफ पड़ा है यहाँ पर। मार्केट यहाँ पे टैप करती है, फिर एक इधर हमारे पास क्या है, मार्केट फिर मूव करती है अपना एक तो जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो फिर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फिर मार्केट क्या है, यहाँ पर कोई एफ पड़ी थी या फिर ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट यहाँ से मूव कर जाती है डाउन द वर्ल्ड, और ये फिर हमारे पास क्या आ जाती है, सेकंड स्टेप। ये है हमारे पास क्या है, अकोमुलेशन है। अक्सर को ये होता है कि मार्केट यहाँ से टैप करके फिर मार्केट नीचे आ जाती है। फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से क्या करती है, एक नया यहाँ पे एफ को फिर टैप करके फिर ऊपर जाती है। तो क्या रिटेलर्स क्या होते हैं, वो फिर एक्सेस पहले से यहाँ पे जो एंट्री पॉजिटिव में थी वो फिर ना लॉस करते हैं ना प्रॉफिट आकर क्लोज कर देते हैं। तो जब तक हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक हमारे पास मार्केट की क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम प्रॉफिट में नहीं आ सकते। फिर मार्केट यहाँ पर इस तरफ चली जाए। तो इस तरह होता है कि मार्केट इस तरह से हमें ट्रैप करती है, ये आपको समझना होगा। फिर मार्केट फिर क्या करती है, यहाँ पर फिर हम एक अकोमुलेशन करती है। तो यहाँ पर फिर वो अपने एक जो यहाँ पर पड़ा होता है टीपी या फिर एसएल पड़ा, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जहाँ पर पड़ी होती है, मार्केट फिर उसको टैप कर लेती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, टीपी होती है। इसको हम कह देते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। तो इसमें क्या हमने सीखा कि मार्केट सबसे पहले अपने एफ की तरफ मूव करती है, इम्बैलेंस की तरफ, ये पहले भी आपको बता चुका। फिर मार्केट क्या करती है, फिर अपने लिक्विडिटी हंट करेगी। मार्केट क्या करती है, मार्केट लिक्विडिटी बनाती है, लिक्विडिटी हंट करती है, एफ बनाती है, इम्बैलेंस क्रिएट करती है, इम्बैलेंस को रिफिल करती है, लिक्विडिटी बनाती है, लिक्विडिटी हंट करती है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें हम आपको मज़ीद इधर कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। चलें अब ये देख लेते हैं, हम चार्ट देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास सबसे पहले क्या था, ये एक पुराना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। ये देखें ओल्डर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट ने क्या किया, अब ये देख लेते हैं पहले कि मार्केट ने ये पहले हम सेल मॉडल है, ये सेल मॉडल देख लेते हैं। मार्केट ने ये भी एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की और मार्केट ऊपर चली गई। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अकोमुलेशन हुई है और फिर नीचे आ गई, मार्केट ने फिर डिलीवर किया, फिर अकोमुलेशन हुई, फिर अपने डाउन द ट्रैक जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने उस लिक्विडिटी की तरफ टीपी किया। फिर मार्केट ने जो इधर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था हमारे पास, उस ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अकोमुलेशन की और एक पुराना जो हमारे पास क्या पड़ा था, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट में उसमें टैप किया, फिर मार्केट वापस आ गई डाउन द ट्रैक। तो यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हो जाता है, एक ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो फिर मार्केट डाउन द ट्रैक आ गई। अब ये देखें, ये अब यहाँ पर मार्केट की पहली जो अकोमुलेशन है, यहाँ पर मार्केट ने दोबारा अकोमुलेट किया, ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी। अब इसको थोड़ा खुला करके देख लेते हैं।
कि मार्केट यहाँ देखें ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर गई और मार्केट फिर ऊपर ही चली गई। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक तो ये एफईजी पड़ी थी और पीछे हमारे पास ये देखें, ये भी एफईजी थी और ये भी एफईजी थी। तो मार्केट ने यहाँ पर टैप किया और एक डाउन द ट्रैक, फिर मार्केट अपने असल टारगेट की तरफ डाउन करके डिलीवर करने लगी। और फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी सी अकोमोलेशन की और मार्केट फिर अपने टारगेट की तरफ आ गई। तो इस तरह हमारे पास ये था, हमारे पास सेल मॉडल था। तो ये सेल मॉडल हमारा इस तरह काम करता है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं। अब ये हम इधर एक बॉय मॉडल देख लेते हैं। ये पहले हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम था, अब 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, उस पर हम देख लेते हैं अपना। अच्छा, तो मार्केट ने क्या किया, तो ये हमारे पास क्या है, एक बॉय मॉडल है। मार्केट ने पहले यहाँ पर टैप किया, कहाँ पे, अब ये हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तो मार्केट ने उसमें टैप किया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पड़ा था, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये एक सेल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। यहाँ पर हमारे पास ये जो विक्स पड़ी हैं, ये एक किस्म का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं। मार्केट ने इस पे टैप किया, ये हमारे पास इंटरमीडिएट हमारे पास हाई था। मार्केट ने दोबारा फिर नीचे आई और एक छोटा सा हमारे पास एक अकोमुलेशन फेज बनाया और फिर मार्केट अपने डाउन द ट्रेंड यहाँ पर जो ओल्ड एफईजी पड़ा था, मार्केट ने उस पर टैप किया। मार्केट ने फिर हमारे पास फिर वापस आई, अपना एक नया अकोमुलेशन फेज बनाया, फिर नया एक फिर डिलीवर किया, फिर यहाँ पर फिर अकोमुलेशन की और अपना एक जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको टच किया। और यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने एक अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। और ये जो हमारे पास पड़ा था, ये ये मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया है। तो इस तरह मार्केट हमारे पास काम करती है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, कि सबसे पहले देखना है कि मार्केट अपने जो है कंसोलिडेशन है उससे निकल कर फिर मार्केट अपना अकोमोलेशन करती है और जो पुराना जो एफईजी पड़ा है वहाँ टैप करती है। अगर हमने यहाँ से अब ये देखें, हमारे पास क्या है, छोटा सा एसएल बनता है और ये देखें एक क्या हमारे पास 5.45 मतलब 1/5 रेशो के हमारी क्या बन रही है, ये एक टीपी बन रही है। तो 1/5 ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, आप इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये इतना मुश्किल नहीं था। आप हम बॉय मॉडल कोई और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
अब ये देखिए हमारे पास ये एक मॉडल आ चुका है। ये सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, जो पुराना जो एफईजी पड़ा था या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है उसमें टैप किया। मार्केट ने एक नई अकोमोलेशन फेज बनाई, फिर अकोमोलेट किया और यहाँ पर अपना जो यहाँ पर एक तो डबल टॉप एसएल पड़ा था, इसको मार्केट ने टच कर लिया। फिर मार्केट के पास फिर इधर पड़ा था एक ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट इस तरह अगेन एंड अगेन अपनी मूवमेंट देती है। अब ये देखें, ये फिर मार्केट ने ये किया। अच्छा, तो मार्केट यहाँ पर इसने एक हल्का सा यहाँ पे मूव दिया और टारगेट को पहुंच गए। और मार्केट ने रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद हमने समझ लेना चाहिए था कि ये पहले हमारे पास क्या बना था, ये सेल मॉडल बना था। अब हमारे पास क्या बनने वाला है, एक बाय मॉडल बनने वाला है। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अब ये देखें, पहले ये हमारे पास क्या था, ये क्या था हमारे पास, ये देख सकते हैं। ये पहले सेल मॉडल बना, फिर यहाँ से ओल्ड एफईजी था, कंसोलिडेशन की मार्केट ने, फिर दोबारा यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके यहाँ पर टारगेट को पहुंची। यहाँ पर उसने अपनी जो एफईजीज थी, अपनी जो पुराना लिक्विडिटी है, यहाँ पर उसने ये लिक्विडिटी हंट की उसने और एक नया बनाया और फिर मार्केट डाउन द ट्रैक इसको मूव कर गई। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक जो एफईजी पड़ा था, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये देखें, ये मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट ने क्या किया, उसमें टैप किया, फिर टैप किया मार्केट, फिर टैप किया और मार्केट फिर डाउन द ट्रेंड चली गई। फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया और अपना एक जो टीपी था उसका जो एसएल था, जो अपना था, उसको पहुंच गई। तो ये हमारे पास इस तरह जो है हमारा सेल और बाय मॉडल, ये अब हमारे पास क्या था, ये एक बाय मॉडल था। तो इस तरह मार्केट हमारे पास काम करती है, सेल और बाय मॉडल इस तरह हमारे पास काम करते हैं।